हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोग का हमारे न्यू वीडियो लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में, भारत का संविधान के बारे में। क्लियर है? तो ये जितने सारे हमारे वर्ड्स दिए गए हैं, जितने सारे हमारे कैपिटल लेटर्स में दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक छोटे छोटे वर्ड का बहुत बड़ा मायना है। ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। ठीक है, ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है? हम भारत देश के नागरिक ये चीज शपथ लेते हैं कि हम इंडिया को कैसे बनाएंगे। पहला है सोवरीन। पहला वर्ड क्या है? सोवरीन। सोवरीन का मतलब क्या होता है? सोवरीन मतलब सर्वोपरि, सबसे ऊपर। इंडिया जो हमारा नेशन स्टेट है ये सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। ठीक है, जैसे हम कंट्री बोलते हैं, जो हमारे लिए इंडिया एक कंट्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में। तो ये चीज याद रखिए, सोवरीन मतलब इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, ही मीन्स इंडिया इज फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। जो इंडियन पर्सन होते हैं या इंडिया एक कंट्री की बात करता हूं मैं, वो अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री है। कोई दूसरे कंट्री के ऊपर उसको डिपेंड होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? तो ये सोवरीन है हमारा इंडिया कंट्री। दूसरा है इंडिया से सोशलिस्ट कंट्री। कैसा है दूसरा वर्ड? सोशलिस्ट। मतलब हमारे इंडिया में सोशलिस्ट या सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात की जाता है। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमी होते हैं। एक होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे इंडिया का सेंटर कैसा है? सोशलिस्ट सेंटर है। मतलब यहाँ गरीबी को दूर करना, डिजीज को दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, ये सारे हमारे गवर्नमेंट का मेन टारगेट है। मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करना हमारा मेन टारगेट है। तीसरा है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब इंडिया इज फ्री फ्रॉम ऑल द रिलीजन। फ्री फ्रॉम ऑल द रिलीजन मतलब क्या? कि इंडिया का पॉलिटिक्स फ्री है। ठीक है, लेकिन सेक्युलर मतलब यू आर फ्री टू अडेप्ट एनी ऑफ द रिलीजन इन द कंट्री। ठीक है, आप किसी भी जाति धर्म को आप अपना सकते हो। ठीक है। अच्छा, सेक्युलर से मेरे को एक बात याद आया। पिछले कुछ दिन पहले ही एक मिनिस्टर ने, ठीक है, एक यूथ वेलफेयर के मिनिस्टर है शायद, इन्होंने एक कमेंट किया था सनातन धर्म के बारे में। पॉलिटिक्स में कहां से रिलीजन आता है ये चीज मेरे को समझ नहीं आता। अपने वोट बैंक के चक्कर में ये हर एक जाति धर्म को खा जाएंगे। क्लियर? ये चीज को बेटा बहुत अच्छे से याद रखिए। जैसे सनातन धर्म के बारे में उस पॉलिटिशियन ने कमेंट किया है, ये बिल्कुल भी कोई इंटेलेक्चुअल नहीं कर सकता। वो जरूर ही गंवार इंसान है। ठीक है, वो जरूर ही मतलब इतना बेकार काम किया है कि वो पॉलिटिक्स में रिलीजियस को इंटरफेयर कर रहा है। इसी के कारण, ऐसे पॉलिटिशियन के कारण क्या होता है? दंगे फसाद होते हैं। तो ये चीज को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिटिशियंस कभी भी एक आम जनता को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहता है। पॉलिटिशियंस कभी भी आम जनता को बढ़ने नहीं देना चाहता है, ना तो प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू, ना कुछ। वो हमेशा जनता को गुमराह करके रखना चाहता है। तो ऐसे पॉलिटिशियंस से तो बच के रहें जो पॉलिटिक्स में रिलीजन को इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? तो अगला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? हमारा एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब यहां पर जो इलेक्शंस होंगे, प्रॉपर्ली इलेक्शंस होंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस हो सकते हैं या तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक में हेड ऑफ द पीपल कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? हम, पब्लिक। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से इलेक्ट कर देते हैं। प्रेसिडेंट को हम कैसे इलेक्ट करते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू क्या होता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। और सारे सिटीजंस में ये सब चीज लागू होना। क्या क्या चीज? जस्टिस। जस्टिस मिलना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल क्या बोला है? सोशल मतलब सोसाइटी में लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ। कानून की नजर में हर कोई बराबर है, समान है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक। हर जस्टिस प्रोवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक मतलब हमारी इकोनॉमी में जो भी लोग हैं उनके इकोनॉमिक वेल्थ को हम नहीं देखेंगे, वेदर दे आर पुअर और रिच। हम लोग को हर किसी को जस्टिस देना है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल उसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, साथ साथ वो पॉलिटिक्स में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। कोई भी मनाही नहीं है कि वेदर यू आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, कुछ भी हो। ठीक है। नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। वही चीज बोला गया है जो सेक्युलर वाला है ना यहाँ लाइन। लिबर्टी मतलब फ्री, फ्रीडम ऑफ थॉट। आपको सोचने का अधिकार रहेगा, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार रहेगा, किसी भी जाति धर्म के ऊपर क्या करना? बिलीव, फेथ और वर्शिप करने का अधिकार रहेगा। ठीक है। कोई पॉलिटिशियन यहाँ आके आप लोग को बोल देता है कि ये करो वो करो, बीच में आपको भड़का रहा है, ऐसे पॉलिटिशियन से दूर रहिए। नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर किसी को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सब किसी को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए।
एंड टू प्रोमोट अमॉन्ग देम ऑल, और सबके में क्या प्रमोट करना चाहिए? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड माने हिंदी में क्या होता है? भाईचारा। ठीक है, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके अंदर कैसा फीलिंग होना चाहिए? भाईचारा का फीलिंग होना चाहिए। ठीक है, एस्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एस्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल का मान सम्मान का ठोस नहीं पहुंचना चाहिए, एंड द यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इस हिसाब से उनको भाईचारे के साथ रहना चाहिए, फ्रीडम के साथ रहना चाहिए कि अपने खुद का या किसी दूसरे की इंटीग्रिटी को ठेस ना पहुंचाएं, साथ साथ हमारा कंट्री, हमारा जो देश है यूनाइट होकर रहे। क्लियर है? नेक्स्ट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में ये बोला गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था 26 नवंबर 1949 में, इस दिन हम लोगों ने ये क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया। और इसलिए इस दिन 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्लियर है? तो आप लोग को मैंने हर एक चीज बता दिया प्रियम्बल के बारे में। आप लोग इतने अवेयर हो गए हो कि कोई दूसरा अगर मान के चलो कोई पॉलिटिशियंस है, कोई भी कमेंट करता है तो उसके बारे में आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको क्या करना है ये चीज समझ जाओगे। क्लियर है? तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।